तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनर एज ए पार्टनर। तो माइनर एज ए पार्टनर, अगर माइनर को पार्टनरशिप में पार्टनर बनाना है तो वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही पार्टनर बन सकता है, वो लॉसेस के लिए, लायबिलिटीज़ के लिए फर्म की रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब अगर माइनर मेजर बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर बताना पड़ेगा कि वो फर्म के लिए पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं। तो अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो ये मान लिया जाएगा कि वो फर्म का पार्टनर है और फर्म की सारी लायबिलिटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ माइनर इन ए लिमिटेड कंपनी। तो एक लिमिटेड कंपनी में माइनर शेयर खरीद सकता है, लेकिन उसे जो है अनपेड वैल्यू के लिए शेयर की उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया नहीं जा सकता। तो इसके लिए कंपनी के लिए ज़रूरी है कि अपने सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनर को फुली पेड शेयर्स ही अलॉट किए जाएं। और अगर कभी कंपनी का डिसोल्यूशन हो जाता है तो उस केस में जो है माइनर कंपनी की बची हुई जो एसेट्स हैं उसमें उसको शेयर मिलेगा। अगर माइनर में जब मेजर होने के बाद यानी कि वयस्क होने के बाद अगर कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखता है तो वो कंपनी के लिए दूसरे शेयर होल्डर्स की तरह रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। माना कि उसे अनपेड शेयर दिए हुए हैं तो फिर उसे जो है उन शेयर्स की पूरी वैल्यू देनी पड़ेगी। इसके बाद है श्योरिटीज़ लायबिलिटी फॉर माइनर। श्योरिटी कौन होता है? मान लिया ए लोन लेना चाहता है तो वो बी के पास जाता है लोन लेने के लिए। बी कहता है कि मुझे गारंटी दो किसी की, तो ए जो है सी की गारंटी देता है जो कि एक अच्छा वेल नोन पर्सन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सी जो है जिसने गारंटी दी वो श्योरिटी कहा जाता है। अब श्योरिटी के केस में क्या होता है कि अगर ए अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाता तो बी किससे ले सकता है? सी से लेगा। तो यहाँ पे श्योरिटीज़ लायबिलिटी फॉर माइनर, अगर माइनर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके लिए कोई गारंटी देता है तो वो श्योरिटी होगा। तो श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा उस पर्सन को पेमेंट करने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के लिए। तो यहाँ पे इन केस ऑफ काशिफा वर्सेस श्रीपत, वेयर एन एडल्ट हैड गिवन ए गारंटी फॉर ए माइनर, द कोर्ट हेल्ड द श्योरिटी एज प्रिंसिपल डेटर सिंस देयर कुड बी नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट द माइनर। तो इस केस में किसी एडल्ट ने गारंटी दी माइनर के लिए तो कोर्ट ने एडल्ट को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, क्योंकि माइनर के अगेंस्ट तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि श्योरिटी जो है वो एडल्ट होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर है पोजीशन ऑफ माइनर इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए माइनर कैन बी ए प्रोमिसर एंड कैन ड्रॉ, डिलीवर और एंडोर्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट। In case of such a document being dishonored, a minor cannot be held liable, whereas the associated parties are liable for payment. तो कह रहा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक है, बिल है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, तो वो माइनर जो है वो लिख सकता है, ड्रॉ कर सकता है, उनको एंडोर्स भी कर सकता है, उनको किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। लेकिन अगर ये डिसऑनर हो जाते हैं तो उसके लिए जो माइनर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर है माइनर्स राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन। तो ये क्या कहता है कि माना कि माइनर ने अगर कोई मॉर्टगेज किया, यानी कि कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के कोई लोन लिया, तो वो किसी भी टाइम वो कैंसिल कर सकता है, यानी कि उसे लोन की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो माइनर के अगेंस्ट माइनर जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो उसके लिए माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता कि माइनर उसे पूरा करे। जैसे कि आपने मोरी बीबी वज़ीर धर्मदास घोष का केस किया था। तो लेकिन अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए किया गया तब माइनर की प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है।
उस कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में ये भी कहा है कि इफ़ माइनर हैज़ एडवांस्ड एनी मनी फॉर मॉर्गेज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी सच मनी इज़ रिलायबल एज द इंटेंस ऑफ माइनर और इज गार्डियन। तो अगर माइनर ने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दिया है तो वो लोन वापसी के लिए माइनर जो है कोर्ट में केस डाल सकता है। तो यहाँ माइनर जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट है, जैसे कल भी आपने पॉइंट किया था। लेकिन माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये क्या है, जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं उसमें माइनर को जो एक दिया गया है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इनकेपेबल है, वो इनकेपेबिलिटी माइनर के लिए एक प्रोटेक्शन है। तो कोर्ट जो है माइनर की रक्षा करता है, उसको जो है एक प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि कोई माइनर का फ़ायदा ना उठा सके। तो ये लाइन भी लिखी हुई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोटेक्ट द माइनर्स इंटरेस्ट एंड डज नॉट डैमेज इट। कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, उसके हितों को जो है वो नष्ट नहीं करता, यानी कि उनके हितों की हानि नहीं होने देता। तो एक पॉइंट नेक्स्ट ये भी है, इज़ माइनॉरिटी ए बून, क्या माइनॉरिटी एक वरदान है? हाँ, माइनॉरिटी एक वरदान है। माइनर को इनकेपेबल माना गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, वो इसीलिए ही माना गया है ताकि कोई भी माइनर का फ़ायदा उठाकर उससे किसी भी प्रकार का गलत उसका जो है उसका यूज़ ना कर सके। तो कोर्ट उसकी रक्षा के लिए अवेलेबल रहता है। तो जो भी पॉइंट बने हुए हैं ये माइनर की प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि माइनर अभी इतना समझ नहीं होती उसे इस एज में कि वो अपने बारे में अच्छे से सोच पाए। तो इस तरह से है ये। तो सालमन की एक स्टेटमेंट भी दी गई है कि द लॉ प्रोटेक्ट्स देयर पर्सन्स, प्रिजर्व्स देयर राइट्स and states, excuses their laches and assists them in their pleadings. The judges are their counselors, the juries are their servants and the law is their guardian. यही कहना चाहता है कि लॉ जो है माइनर की रक्षा करता है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपका टेस्ट भी लेना है मुझे, उसके लिए मैं आपको मैसेज कर दूँगी। वो टेस्ट आपने उसकी तैयारी करनी है और मंडे को वो आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपने 4th और 5th चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। तो ये मंडे को सबने तैयारी करनी है इसकी। अब ये चैप्टर में कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, और आई होप पुरानी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी क्लियर होंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम टू टाइम मैं आपका आंसर देती रहती हूँ। अगर फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है मेरे से फ़ोन करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपने 4th और 5th चैप्टर के टेस्ट की तैयारी करनी है, इसका आपका टेस्ट होगा।